नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। कल जो वीडियो थी वो प्रश्नावली 1.2 नई बुक के 1.2 तो पुरानी बुक के हिसाब से और नई बुक के हिसाब से 1.1 थी। आज अपने ओल्ड बुक है उसकी तो है प्रश्नावली 1.3 और जो नई बुक है उसकी प्रश्नावली है 1.2। उसके बारे में बात करेंगे और ये इस प्रश्नावली में से ये क्वेश्चन आपको जो करवाया जाएगा, इस क्वेश्चन को मैं आपके क्वेश्चन है 5 से 6 क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, लेकिन आपको एक ही क्वेश्चन समझना है। एक क्वेश्चन समझना है, जो तरीका बताऊंगा वो तरीका सभी क्वेश्चनों में वो ही अप्लाई करना है, ना कि आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग, चाहे एग्जाम्पल है चाहे कुछ भी है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन समझना है, बस उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। बस एक क्वेश्चन ही आपको बताया जाएगा, उस क्वेश्चन पे ध्यान देना है और उस क्वेश्चन की जो हिंदी लैंग्वेज है वो अच्छे तरीके से आपको याद करनी है। तो वरना और ये क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, या कुछ और भी दे सकता है। इस तरीके से अगर √5 इस तरीके का क्वेश्चन आपको 100%, 100 नहीं 101%, 101% आपको ये क्वेश्चन पक्का आपको पेपर में मिलेगा। और प्रश्नावली 1 पॉइंट जो इससे पहले 2 करवाई है 1.1 है नई बुक में, उसके अंदर से भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन उसके अंदर बनता है वो अपने जो दूसरा क्वेश्चन है उसका, हाँ ये दूसरा तो यही है इस प्रश्नावली में। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM वाला प्लस में, और उसके अंदर एक क्वेश्चन वो है ना वर्ताकार पथ पर घूमने वाले उसका प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, दौड़ लगाना शुरू करते हैं या कैसे भी है, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें। और बाकी आपको डरने की जरूरत नहीं, उसके अंदर से वो क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है और इसमें से 2 नंबर का, इसका मतलब 4 नंबर की प्रश्नावली है तो आपकी कवर हो रही है। तो आपको ध्यान से एक क्वेश्चन जो बताया जाएगा उसको ध्यान से देखना है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, अपने छोटी सी वीडियो में बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहे, आपका टाइम वेस्ट कम हो। आप एग्जाम टाइम के अंदर इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि एग्जाम टाइम के अंदर अपने फुल सिलेबस नहीं कर सकते, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। ये नोट्स खुद के तैयार किए हुए हैं मेरे, तो ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा, पहला नहीं कराऊंगा मैं आपको, एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जिसकी जो हिंदी है, अगर वो हिंदी आपने कर ली तो वो सभी क्वेश्चनों में एक जैसी होगी। चलो इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो पहले अपने को देखो, इसके अंदर अगर अपने को देखो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, पहले इसमें अपने को मान के चलना है भी ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या। इसको क्या मानना है भी ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और आपको पता है भी आपने पहले पढ़ लिया है कि परिमेय संख्या होती है, क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। उसको किस रूप में लिखते हैं अपने, किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। और Q का मान क्या होता है, ≠ 0। सबको पता है ना कि P/Q के रूप में लिखते हैं। वो कौन सी संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। तो अपने किस इसको क्या मानना है, एक पहले मानना है आपको परिमेय संख्या। तो ये किस रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है, तो Q ≠ 0। अगर ये परिमेय संख्या आती है P/Q के क्या होगी, इक्वल होगी ना। तो अपने अब आगे वाली लाइन के अंदर लिखेंगे कि जो 3 + 2√5 है ये क्या है, पहले इसमें इस ये जो लिख रखा है ना, ये स्टेप A/B लिख रखा है। इससे पहले आपको एक लाइन ये लिखनी है कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 बराबर किसके है, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में ये लिखनी है लाइन। फिर अपने को ये लिखने के बाद अपने ये लिखेंगे भी, अपने क्या करेंगे, P और Q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कर लेंगे। P और Q के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड किया तो इसके अंदर अपने देख ऐसा कोई गुणनखंड बनाना है कि उसके अंदर एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो A और B क्या हो जाएगी, एक प्रकार का पूर्णांक हो जाएगा और A/B अपने पास सह अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या, सह अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। तो अपने पहला स्टेप तो वो मैंने अलग से बताया आपको, वो लिखना है। फिर अपने ये लिखना है कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो 3 + 2√5 क्या है, A/B के रूप में।
ये आ जाएगा, जहाँ बी का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0, और इनका ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब 3 + 2√5 बराबर क्या आ गया, a/b आ गया। अपने को ध्यान रखना है इसमें, अपने को क्या ध्यान रखना है, तो अपने देखो यहाँ पे थे कि 3 + 2√5 बराबर a/b, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो √5 वाली संख्या है ना, उसको एक तरफ रखना है और बिना रूट वाली संख्या को एक तरफ करना है। यानी a/b क्या थी, बिना रूट वाली संख्या है, तो इसकी तरफ तो अपने लेके आएंगे बिना रूट वाली संख्या, और रूट वाली संख्या एक तरफ करनी है। तो जैसे ही मैंने किया तो 3 इधर आके किसका हो गया, -3 हो गया। फिर a/b -3 हो गया, और ये 2 है, 2√5 है, इसके अंदर से ये 2 इसके साथ गुणा में है, तो यहाँ जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। a/b -3 और बटा में ये क्या आ गया, 1/2 लिख दिया इसको। अब देखो अपने ये संख्या देखें तो 1/2 आ गया, इसका मतलब ये कौन सी संख्या, बटा वाली संख्या अलग से आ गई ना, ये इसमें रूट तो नहीं है कोई, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। और a और b क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। ये तो अपने वही लैंग्वेज लिख रहे हैं। और ये जो 1/2 a/b -3 आया, ये क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये बटा वाली संख्या आ गई। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, √5 क्या है, इसके बराबर, तो √5 भी इसलिए क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अपने क्या जानते हैं, अपने क्या जानते हैं कि √5 वाली यानी रूट वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। यानी यह विरोधाभास किसके कारण हुआ, हमने जो पहले शुरू में स्टार्टिंग क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक कल्पना की थी। क्या कल्पना की थी कि √3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। इसका मतलब यह विरोधाभास किसके कारण हुआ है, ऊपर जो कल्पना की है उसके कारण हुआ है। तो अपने अब क्या लिख सकते हैं, ये लाइन लिख के, ये लाइन आपको लिख के ये लिखनी जरूर है सबको, कारण हुआ तो कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अपनी कल्पना क्या की थी, यही की थी ना भी, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं कि यह हमारा जो हमने जो माना था वो गलत है, यानी हमारी कल्पना गलत है। अतः सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक है अपरिमेय संख्या। बस बच्चों, बस इतना ही, ये जो लिखा हुआ है ना इतना याद कर लेना आप, और ये क्वेश्चन आपको 3 या 2 नंबर में पक्का बोर्ड में मिलेगा। और कोई भी क्वेश्चन चाहे यहाँ पे कुछ भी संख्या चेंज कर दे, इसमें 3 + 2√5 था, आपको सीधा √5 दे दे तो आपको कोई पक्षांतरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रूट वाली संख्या के साथ कुछ अन्य संख्या हो तो अपने जैसे 3 था तो इसको दूसरी साइड लेके ही चले गए। अगर नहीं हो कुछ भी इसके साथ तो आपको डायरेक्ट उस संख्या को इसके सामने a/b के पुट करना है। बस ये इतना कथन लिखने हैं और आपको ये क्वेश्चन पूरे से पूरे नंबर दिला सकता है। तो आपकी ये पहली प्रश्नावली है। एक ही क्वेश्चन करवाया मैंने, ज़्यादा नहीं करना आपको, सिर्फ एक क्वेश्चन ही करना है। इसके तरीके से ही सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई भी अलग मेथड नहीं लगाना आपको। इसके अंदर एक प्रमेय से किया हुआ पहला क्वेश्चन है, जैसे ये देखो a² से विभाजित कर दिया, ये कर रखा है। आपको ये नहीं करना, आपको सिर्फ मैंने ये क्वेश्चन करवाया, सिर्फ ये करना है। मेरा वो भी किया हुआ है, लेकिन ये देखो ये भी किया हुआ है मेरा, लेकिन मैं ये नहीं समझा रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये एक ही तरीका लगाना है। ये देखो एक ही तरीका लगाना। लास्ट क्वेश्चन इसमें और है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जल्दी जल्दी आपको। ये देखो जैसे ये आ गया 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, तो मानना कि 7√5 पहले अपरिमेय संख्या मानना है। अपरिमेय संख्या होती है तो a/b के रूप में, b/q के रूप में, जहाँ पे या b का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। a और b पूर्णांक है, a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 7√5 बराबर a/b हो गया। अब √5 एक तरफ रख लिया, 7 इसके साथ गुणा में था तो आगे जाके कहाँ चला गया, भाग में चला गया। तो अपने क्या लिख सकते हैं, a/7b क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि बटा के रूप में a और b पूर्णांक संख्या है। तो अगर a/7b अगर परिमेय है तो √5 भी क्या होगा, एक परिमेय होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं भी, रूट वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो हमारी विरोधाभास, हमारी कल्पना क्या है, एक त्रुटिपूर्ण थी। तो 7 क्यों क्या माना था अपने भी, 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या, ये अपने माना था, तो हमने क्या माना, गलत माना था। तो अतः क्या हो जाएगा, सिद्ध होता है कि 7√5 एक है अपरिमेय संख्या। तो वही क्वेश्चन इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। तो सभी बच्चों को जरूर क्लास अच्छी लगेगी। आप एग्जाम टाइम के समय अगर इस क्लास को देख के जाते हो तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप ऐसे रिवीजन नहीं कर पाओगे, अगर इस वीडियो को देखोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।